उत्तर प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी, इन लोगों में एक होड़ लगी हुई है, एक भगदड़ मची है कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ या तो बयान दें या फिर मस्जिदों में कोई लीगल बता करके उनको तोड़वाएं मुसलमानों से खुद, या फिर नमाज पर पाबंदी लगाई जाए, अजान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। रमजान का ये महीना चल रहा है, सहरी और अफ्तार में भी आप ऐलान नहीं कर सकते हैं, 10 सेकंड के लिए भी आप नहीं बोल सकते हैं कि रोजे का वक्त हो गया है, अफ्तार का वक्त हो गया है, रोजा खोल लें। या फिर जो एक सिस्टम पुराने थे, कुछ घंटी बजाना या फिर आवाज करके सुबह को उठाना, उन तमाम चीजों पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो एक तरह से ये चल रहा है कि तमाम अधिकारी एक दूसरे से सबकत लेना चाहते हैं ताकि योगी आदित्यनाथ की नजर में आए और उनका प्रमोशन हो और उनको कोई और अच्छी जगह पर तैनात कर दिया जाए। ऐसा ही एक मामला फर्रुखाबाद में सामने आया है, जहां पर एक आजादी से पुरानी मस्जिद है जिस पर यह कह दिया गया, वो मस्जिद जो है अब स्कूल के अंदर आ गई है, स्कूल परिसर के अंदर आ गई है। हालांकि ये मस्जिद आजादी से पहले की है, नगर निगम का ये स्कूल बताया जा रहा है जो बाद में बना है। ये मस्जिद बहुत पुरानी है, सराय की मस्जिद इसको कहा जाता था। कोई सराय थी जो बाहर से लोग आकर के ठहरते थे, तो नमाज का इंतजाम के लिए यहां पर मस्जिद भी बनी हुई थी। लेकिन अब यह कह करके कि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, यहां पर कोई नमाज नहीं होगी, और किसी ने अगर नमाज यहां पर पढ़ने की कोशिश की तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। ये फरमान डीएम के जरिए जारी किया गया है। आइए मैं आपको इस पर सुनाता हूं क्या कहना है जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं। उन्होंने डीएम से मिलकर के ये गुहार लगाई है कि हमें नमाज की इजाजत दी जाए, और ये बहुत कदीमी मस्जिद है, यहां पर तरावी भी हो रही है, और हम उस वक्त नमाज नहीं पढ़ेंगे जब यहां पर एग्जाम चल रहा होगा। और जाहिर सी बात है, मस्जिद जो है वो जहां पर क्लासेस होती हैं उससे थोड़ी दूरी पर है, और जो नमाज अदा की जाती है उसमें किसी तरह का डिस्टरबेंस, कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 20 से 21 लोग हैं जिनकी हम परमिशन मांग रहे हैं। तो डीएम ने यह कहकर के उनको टरका दिया कि शाम तक हम जवाब देंगे। अभी तक कोई उस पर डीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। आजादी से पहले की ये मस्जिद म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में बनी हुई है, उसमें 5 टाइम की नमाज तरावी होती चली आ रही है। लेकिन वहां के प्रधानाचार्य जी ने 24 तारीख को बरवली अवगत कराया कि यहाँ स्ट्रांग रूम बन गया, नमाज नहीं हो सकती है। तो इस संदर्भ में परसों तरावी हुई भी पहली वहां पे, तो शहर कोतवाल आए, जब नमाज पढ़ के हम लोग निकले, बोले ऐसा करिए आप लोग डीएम साहब से 2 लाइन का एक आदेश ले आइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ मिले थे आगे डीएम साहब से। डीएम साहब ने ये कहा है, उनसे हम लोगों ने 21 लोगों की अनुमति मांग ली है और ये कहा है कि संख्या आप निर्धारित कर दें। बोले थोड़ा और कम कर लो, तो हमने सर संख्या आप बता दें, क्योंकि शराबी होती है 1 घंटे की, रात में कोई एग्जाम चलता नहीं किसी प्रकार का। परीक्षा का टाइम छोड़ के हमें अनुमति देने की हम लोगों ने गुजारिश करी है। डीएम साहब ने कहा ठीक है, मैं शाम तक अवगत करा दूंगा। प्रधानाचार्य जी ये बता रहे थे कुछ दिन पहले कि ये कानो बाग छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, उसके बाद में ये लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे और नमाज वगैरह अदा करने लगे। प्रधानाचार्य जी को कुछ भी नहीं मालूम है। वहाँ के भी बार एसोसिएशन के हमारे साथ प्रतिनिधिमंडल में श्री कुंवर सिंह यादव जी भी थे। मैं उसी विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र हूँ। वो मस्जिद आजादी से पहले की बनी हुई है, स्कूल तो बाद में हुआ। वहाँ सराय हुआ करती थी, गंगा पार, और दो इधर उधर का व्यापारी अपना सामान बेचने आता था, रात हो जाती थी उस सराय में रुकते लोग करते थे, वहीं नमाज भी होती थी। तो ये बाउंड्री तो सराय थी। विद्यालय तो बाद में नगर पालिका परिषद का चालू किया गया, तो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। सवाल इस बात का है, रात की तरावी की नमाज की अनुमति चाहिए। परीक्षा के टाइम हम लोग नहीं जाएंगे। आज ज्ञापन में कौन कौन लोग उपस्थित थे? हम थे, सलीम राजा थे, रानू शुक्ला थे, हाजी शफीक साहब थे, मोहम्मद यूनुस अंसारी थे, जावेद आसी एडवोकेट थे, तमाम लोग जिलाधिकारी थे, सचिव बार एसोसिएशन। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी ने हमारे प्रार्थना पत्र को पढ़ा और डिस्कस कराया। डीएम साहब भी मौजूद थे। बोले मैं सिटी मजिस्ट्रेट से बात कर लूं, शाम को आपको अवगत करा दूंगा। हमने संख्या आप बता दें। मेरी अधिक से अधिक मांग है 30 लोगों की। अगर डीएम साहब 15 लोगों की भी मुझे अनुमति प्रदान कर देंगे तो उनका जिला इंतजामिया का एहसान होगा कमेटी के ऊपर।